हेलो एंड वेलकम टू प्रो नेशन न्यूज। मैं हूं कमल सिंह। कल किसान आंदोलन हिंसक हो गया। कल मैंने वीडियो बनाया कि शांतिपूर्ण ढंग से जो परेड है, ट्रैक्टर परेड, वो निकल रही है, बहुत अच्छा है। एक वैश्विक मैसेज देने का प्रयास किया गया था यहाँ पे, लेकिन कुछ मिनटों में ही हालात बदल गए। किसान जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली की बात कह रहे थे, वो हिंसक हो गए। लाल किले तक पहुंच गए, तिरंगे का अपमान तक कर दिया गया। लाल किले पे धार्मिक प्रतीक वाले झंडे फहरा दिए गए और उसके बाद तमाम चीज़ों के बाद जब किसान नेताओं से बात की जाती है तो वो कहते हैं पुलिस का फेलियर, सरकार का फेलियर है। या कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसमें सरकार के आदमी थे। आदमी किसके थे मैटर नहीं करता है। सवाल ये था कि यदि आप इतने बड़े जनसमूह को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गणतंत्र दिवस जैसे दिन पे आपको इतनी बड़ी रैली निकालने का अधिकार किसने दिया। कल हम साक्ष्य थे उस चीज़ों के, जब किसान नेता पीछे ट्रैक्टर पे माइक पे चिल्ला रहे थे और उपद्रवी या भीड़ में जो लोग थे, जो भीड़ थी, वो उनकी बातों को अनसुना करके पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जा रही थी। उसके बाद किसान नेता आके कहते हैं कि इसमें सरकार की गलती है, पुलिस की गलती है, प्रशासन की गलती। ज़्यादा कुछ ना बोलूँ मैं खुश था। अभी कल तक मुझे लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। 62 दिन बीत गए, 62 दिन तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन ये अच्छा कहाँ तक। 62 दिन के बाद जो कुछ हुआ वो सारी 62 दिन की अच्छाइयों को एक तरफ ढकेल के उसने जो अब तक आरोप लग रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है, कुछ समुदाय विशेष के लोग हैं जो ये इस आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके पीछे बिल से, किसान बिल से ज़्यादा मंशा कुछ और है जो कल निकल के सामने है। लाल किले पे पहुंचते हैं, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाए जाते हैं, पुलिस वालों को मारा जाता है। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले शांति से आपको देखते रहें, आप जो कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। कहाँ की डेमोक्रेसी है ये? कहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी है? कल मैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहा था, कल मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा था, कल मैं बात कर रहा था कि एक वैश्विक मैसेज दे रहे हैं हम कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। लेकिन ये शांति, ये हम तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं, तलवारें निकल रही हैं, नंगी तलवारें लेके दौड़े जा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे संविधान में आपको अपने बात करने का, बात रखने का अधिकार है। लेकिन ये सवाल ये है कि जो ये वहाँ पे मौजूद लोग थे, जो उपद्रवी थे, या आज मैं ये खुल के कह सकता हूँ कि जो आंदोलन में बैठे लोग हैं, क्या वास्तव में वो किसान ही हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक अन्नदाता, एक किसान इस तरह की ओछी हरकत तो नहीं करेगा। उस दिन पे, जिस दिन पूरी दुनिया की निगाहें आपके ऊपर होती हैं, उस दिन आप अपने तिरंगे का अपमान करते हो, उसके बाद बोलते हो हम किसान हैं। क्या वो किसान हैं? इसमें कुछ चीजें समझने वाली हैं। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाके इस चीज को समझने का प्रयास करूं तो मैं कल रात को ट्वीट्स देख रहा था। मैंने कल रात को बहुत रिसर्च किया, कई लोगों के ट्वीट देखे। कुछ लोग ऐसे थे जो बोल रहे हैं सरकार ये है, सरकार वो है। भाई, सरकार वही कर रही है जो सरकार को करना चाहिए। सरकार और आपके द्वंद्व को, अगर अहिंसा के मार्ग पे आप नहीं चलते हैं, आप बोलते हैं हम महात्मा गांधी के देश में रहते हैं, आप कहते हैं कि हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग थे जो बोलते थे जय जवान जय किसान, उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज लाल किला पे किसान जो कर रहा है वो सही है। मैं सवाल उन लोगों से भी करना चाहूँगा जो वो चंद सेलिब्रिटी जो मंचों पे आके बोल रहे थे। शायद मैं कल पूरी रात ट्विटर खंगालता रहा, मैं देखना चाहता था कि आखिर अब क्या बोलेंगे वो लोग जो कल को बोल रहे थे कि सरकार इनको आतंकवादी कह रही है, गोदी मीडिया पे आरोप लग रहे थे कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। मैं उन लोगों की तरफ कल पूरी रात बैठ के देखता रहा कि कुछ तो रिएक्शन दो, कुछ तो कहो, बोलो कुछ। लेकिन आज शायद वो लोग भी मौन व्रत पे चले गए हैं, उनको भी सांप सूंघ गया है, पता नहीं कहाँ है। सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी के दिन इस तरह की अगर वारदात हुई है
तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आंदोलन के आड़ में जो बड़े, कहते हैं ना कि आंदोलन के आड़ में कुछ बड़ा प्लानिंग किया जा रहा है, कुछ बड़ा चल रहा है, और मैं आज ये खुल के बोल सकता हूं कि वो बड़ा चल रहा है, और उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि पुलिस ने पहले हमला किया। आप बैरिकेटिंग तोड़ रहे हो और उसके बाद आप बोलते हो पुलिस आप पे हमला ना करे। बैरिकेटिंग को तोड़े गए, उसके बाद सबसे जो डरावनी चीजें थी, आप वहां सज्जो सामान के साथ गए थे। आपके पास इफरात पत्थर थे, आपके पास डंडे थे, लाठी थी, तलवारें थी, और उसके बाद आप कहते हो कि हमने कुछ नहीं किया। यदि आपके मनसा में कुछ गलत नहीं था, यदि आप सही थे, तो फिर आपके पास ये सामान कहाँ से थे? आप पहले से इतने सज्जो सामान के साथ, इतनी तैयारी के साथ कैसे पहुंचे थे? आंदोलन शुरू होने के कुछ देर बाद ही वो आंदोलन हिंसक हो गया, और इस लेवल तक हिंसक हो गया कि लाल किले से तिरंगे को उतार के फेंक दिया गया। कुछ बुद्धिजीवी पत्रकार भी हैं, कुछ बुद्धिजीवी सेलिब्रिटीज भी हैं, मैं उन सेलिब्रिटीज की भी बात कर रहा हूँ जो बुद्धिजीवी वहां पे बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। आज तक अभी उनका ना, कल से लेके आज तक में कोई रिएक्शन नहीं आया, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो हर बार हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलते थे सरकार ये है, सरकार वो है, मीडिया को भी गालियां दी गई हैं। आओ भैया बताओ, ये किसान है? सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, डिसाइड आपको करना है कि किसान है कि नहीं है, ये आप समझे। मैं तो इस पे पर्सनली, ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं, ये मेरा पर्सनल मत है कि मुझे लगता है कि ये किसान तो नहीं है। किसान आंदोलन के आड़ में कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, और सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, इसको समझना चाहिए, और जिस भी तरीके से इसे ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी अब ख़त्म करना चाहिए। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। आप लोग की राय भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस क्या सोचती है ये जानना ज़रूरी भी है, और ज़रूरी इसलिए है कि कल की पूरी वारदात पे आप क्या सोचते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।